तो स्वागत है आप सभी का आज के 6ठम अध्याय में। आज धूम्रलोचन राक्षस का वध होगा और 5म अध्याय तक जहाँ की आप सभी लोग कंप्लीट कर चुके हैं, देख लिए होंगे। 6ठम अध्याय अब हम शुरू करते हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले इसमें माँ भगवती का ध्यान कर लेते हैं। ओम नागाधेश्वर विष्टराम फनिफनो तंसोरुरत्नावले भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां महलाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडाम्बरा सर्वगेश्वरभैरवाङ्कनिलया पद्मावतीं चिन्तये। प्रेम सोले दुर्गा मैया की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ। कौन सा कथन, आपको पिछला भाग में ले जाते हैं। 5म अध्याय में जहाँ तक आप देखे होंगे कि दूत जाता है पर्वत पर, माँ भगवती को ऐसा कहता है कि हमारे पास सब चीज़ है, आप हमारे यहाँ चलिए और सुम के मतलब आप पत्नी बने ताकि आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। इस प्रकार अपना वो कहता है 5म अध्याय में। 6ठम अध्याय में वही बात को लेकर के कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि देवी का यह कथन है सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर के जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 एक दो नहीं 60,000 असुरों की सेना साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले चलूँगा। देवी बोले, तुम्हें दैत्य के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं कि देवी यो कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका देवी हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। केवल हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिए। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों शक्तियों से एवं फरसों का वर्षा आरंभ कर दिया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। अर्थात सिंह भी ऐसे मतलब मूड़ी को डला करके पूरा गर्दन के बालों को हिला करके सेना जो 60,000 सेना थे उस सेना के बीच में कूद गए। उसने कुछ दैत्यों के पंजों के मार से, शेर का पंजा आप लोग जानते ही होंगे, पंजों के मार से कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों ही महादैत्यों को पटककर ओठ की दाढ़ी से घायल करके मार डाले। उसे सिंह ने अपने नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों को सिर धड़ से अलग कर दिए। मतलब समझिए कि एक थप्पड़ में सर धड़ से अलग, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उसका जो रक्त जो है वो चूस लिए। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उसे दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर के वहाँ जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांध कर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा
सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय परिपूर्ण हुआ। प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय। छठा अध्याय परिपूर्ण हुआ। अब मिलते हैं आपसे 7वां अध्याय में, जिसमें होगा चंड और मुंड राक्षस का वध, जिसमें माता को भगवती कहेंगे कि तुमने चंड मुंड का वध किया है, तुम्हें चामुंडा के नाम से संपूर्ण जगत जानेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।